सलामकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है बेटा? आ रही है, आ रही है। हेलो। आ रही है। सलामकुम जी। ठीक, आवाज़ आ रही है बेटा? ओके। अहमद, आवाज़ आ रही है बेटा क्लियर? थोड़ी आहिस्ता आ रही है सर। अभी आवाज़ सही आ रही है? जी अभी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हसीब। जी जी आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। हसीब, आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है सर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा। लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे वो ये कि जी बेटा हसीब। सर ये वाली वीडियो आपसे मांग रहे थे, आपने भेजी नहीं है सर। हसीब, आपने हैंड रेज किया है। एनी क्वेश्चन? ये वीडियो आपने नहीं भेजी सर। जी हसीब। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि डिव को आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ आपने आपके सामने कि असल में बैक एंड पे ये एक दफ़ा ज़रा देखिएगा। वल्लाहुल्लज़ी। सिस्टम स्लो क्यों हो गया भाई? सिस्टम चैट पे सर ये वीडियो आपने नहीं भेजी। ओ बेटा, मैंने वो तमाम लिंक आपको भेज दिए हैं। एक दफ़ा दोबारा भेज दूंगा ग्रुप में। अच्छा, अब ये देखें, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बनाना सिखाया कि मैंने ये बताया कि आपने एक सबसे आउटर मोस्ट डिव लगानी है, ये वाली। ठीक हो गया? इस डिव की आपने इस जो ये जो डिव है, ये जो मैंने अभी लगाई है, इस डिव की आपने क्या करना है? आपने इसकी विड्थ देनी है कि इसकी विड्थ कितनी होगी, और इसकी हाइट आपने ऑटो रखनी है। ठीक है? इसकी विड्थ आपने क्या रखनी है? जितनी आपको ज़रूरत हो। तो विड्थ वैसे इसकी 100% कर दें, ताकि वो जब कोई ब्राउज़र में ओपन हो तो ये ब्राउज़र में ऑटो एडजस्ट हो जाए। उसके ब्राउज़र के जितना भी उसकी विड्थ होगी, उसके विड्थ के हिसाब से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर इसके अंदर एक और डिव लगाई। इस डिव का नाम मैंने हेडर रख दिया। फिर ये एक ये वाली डिव लगाई मैंने। ठीक है? इस डिव को, इसकी विड्थ मैंने, जो जो पहले वाली डिव है ये वाली, ये जो डिवीजन मैंने की है, इस पेज को डिवाइड किया है, तो इसकी मैंने विड्थ 100% रखी, लेकिन इसकी हाइट मैंने फिक्स कर दी। इसी तरह इसकी विड्थ जो मैंने 100% रखी और हाइट ऑटो रख दी, जितने कंटेंट्स उसको मिलते जाएंगे उस हिसाब से वो एडजस्ट होता जाए। फिर उसके नीचे फिर यहाँ पे मैंने ये फुटर लगा दिया। यहाँ तक लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया। ठीक है? अब क्या है कि मैंने इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस करनी है, थोड़ी सी और चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो आपके सामने ये वाला होने वाला है कि क्या करता हूँ मैं, इस डिव के अंदर एक और डिव लगाता हूँ। इसको लेफ्ट बार कह देता हूँ। इसको क्या कहता हूँ? लेफ्ट बार। इसको मैं क्या कहूँगा? राइट बार। ठीक है? और ये जो होगी मेरे पास सेंटर टेक्स्ट सेंटर बार।
अब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जब पेज बनाना है तो उसकी डिव्स को कैसे कंट्रोल करना है। अब मैं कोड में दिखाता हूँ, कोड में मैंने क्या किया है। ये वाली जो डिव है, इसकी ये आउटर मोस्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, इसका साइज मैं इंक्रीज कर दिया मैंने, ताकि आपको विजिबल हो। ये डिव जो ये वाली मैंने लगाई है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। इसको एक क्लास असाइन कर देता हूँ मैंने अभी आपको। मैंने सी एस एस नहीं करवाई, केस्केड स्टाइल शीट जो होती है वो मैंने आपको भी नहीं समझाया, लेकिन आपने कुछ कमांड जो है ना जुबानी याद रखनी है। बस ये क्लास है, तो क्लास के लिए आपने क्या लगाना है, ये स्टाइल स्टार्ट करना है हेड के अंदर, और हेड के अंदर स्टाइल को क्लोज कर देना है। फिर आपने ये क्लास का नेम जो मर्जी रखना है, लेकिन इसके अंदर आपने स्पेस नहीं रखनी है। मेन कंटेनर आप इसका नाम एबीसी भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर एबीसी लिख दूँ तब भी कोई मसला नहीं, एबीसी कर दे, जो मर्जी कर दे। और यहाँ पे भी आपने एबीसी कर देना है, इशू कोई नहीं है इसमें। नाम जो मर्जी रखे, लेकिन नाम सिर्फ अल्फा वैल्यूज रखें, न्यूमेरिक भी ना रखें इसके। और इसके अंदर स्पेस नहीं रखनी। स्पेशल करेक्टर नहीं यूज करने आपने कोई नाम रखते हुए। जैसे मुस्लिम फैमिली के अंदर कोई बेबी पैदा हो तो उसका नाम रखते हैं, ठीक है, तो उसका नाम 007 नहीं रखते। ठीक है, तो वो नाम जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं स्टार्ट होता है। इसी तरह सीएसएस के अंदर जब आपने क्लास के नेम रखने हैं तो फिर आपने इसके अंदर स्पेस नहीं डालनी, वरना वो सब क्लास या दूसरी क्लास बन जाएगी। ठीक हो गया, वो फिर मैं आपको सीएसएस के अंदर बताऊंगा। अब ये आउटर मोस्ट क्लास है, ये वाली, ये डिव है। और इधर जब आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये इस डिव को मैंने किया। और इसकी मैंने देखें विड्थ और हाइट क्या सेट किया है। इसकी विड्थ 100% है। मार्जिन ऑटो से मुराद है कि लेफ्ट राइट से वो मार्जिन जो है ना ऑटो एडजस्ट कर दे। और बॉर्डर जो है उसका किया ताकि नजर आ जाए, ना बॉर्डर ना भी रखें तो कोई इशू कोई नहीं, नजर ना भी आया तो कोई मसला नहीं। ये मैंने इसको डबल कोट लगा दिया। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि इसमें पता चले कि ये जो हमने बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल रेड, पता चले कि ये डिव कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पे एंड हो रही है। अब यहाँ पर देखें, ये जो आउटर मोस्ट है तो ये रेड है। ठीक है, इसका मैं साइज इंक्रीज कर दूं तो वो साइज इंक्रीज होता रहेगा इसका। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप एक चीज गौर करें कि अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने इसको, और इसको सेव किया। इसको रिफ्रेश करूंगा तो आउटर मोस्ट जो रेड कलर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये फाइल मैं आपको पास भेज दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, आपने इसको करना है। इसी तरह ये जो बॉर्डर है आप बेशक खत्म कर दें, बॉर्डर आप सबके खत्म कर दें। बॉर्डर मैंने सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी जो डिव है कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे एंड हुई। इसको ये जो डबल स्लैश लगाता हूँ, ये कमेंट्स है। कमेंट से मुराद ये है कि इस एक कमांड को इग्नोर कर दिया जाता है, ये कमांड फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो ये देखिए, इसके सारे बॉर्डर खत्म हो गए। बॉर्डर लगाने का मेन मकसद ये था कि आपको पता चले। अब आपकी अपनी मर्जी है, उसको बॉर्डर लगा के खूबसूरत बनाना चाहते हैं या बॉर्डर लगाए बगैर उसको खूबसूरत बनाते हैं। मेरे साथ मेरी बेटी भी बैठी हुई है, ये भी सीख रही है आस्ता आस्ता। तो इसके जब पेपर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको फिर बकायदा प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। फिर इसके बने हुए पेज भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये इसकी हौसला अफजाई के लिए अभी मैं इसको टफ टाइम नहीं दे रहा कि ये बैठ के इसकी प्रैक्टिस करे, अपना पढ़े भी। तो अभी यहाँ पर ये देखें कि मैंने बॉर्डर वगैरह लगा दिया ताकि आपके लिए आसानी हो कि इसको नजर आ जाए। ये बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पर मैंने बताया ये जो सबसे आउटर मोस्ट डिव है, इसका कोई क्लास का नेम रख लेते हैं। फिर इसके अंदर मैंने ये वाली हेडर वाली लगाई, इसके अंदर ये वाली लगाई, इसके अंदर फिर मैंने तीन और लगाई। ठीक है, इसके अंदर अब ये जो तीन अंदर लगानी है ना, इसको मैं यहाँ पे आपके सामने कोड लिखता हूँ। इसके अंदर ये वाली। ठीक है,
अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, इस एक div लगाऊंगा। div इसको क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, और इसका नाम रख देता हूँ लेफ्ट बार, लेफ्ट अंडरस्कोर बार। ठीक है, ये लेफ्ट बार है हमारी। लेफ्ट बार को स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं वैसे लेफ्ट लिख देता हूँ ताकि पता चले, उधर मुझे नजर आए कि ये लेफ्ट बार है। ठीक है, और div को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर नीचे भी पेस्ट कर दिया, और ये सेंटर बार है, डिव क्लास ए बी और सी का ये क्या राइट बार है। मतलब है सर? ठीक है। अच्छा बेटा, मैं क्या करता हूँ, इन सब का बॉर्डर मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये जो दरमियान वाले लगाए हैं ना, इसका आपको बॉर्डर का पता चल जाए कि ये बॉर्डर कौन से लगाए। सेंटर, और ये राइट लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक क्लास बना लेता हूँ। ये चूंकि बॉडी के अंदर है यहाँ पर, ठीक है, तो बॉडी के बाद यहाँ पर इसको बेशक मैं लगा दूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लेफ्ट बार है, और इसकी वही विड्थ वगैरह देता हूँ, विड्थ इसकी कितनी रखनी है। इसका सिर्फ फिलहाल मैं बॉर्डर लगाता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर वाक़या है। इसी तरह अब ये देखें, इसको जब मैं सेव करने के बाद इसको जब मैं रन करता हूँ, तो ये आपके सामने है, ये लेफ्ट बार यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक जा रही है, फुल फुल इसकी परसेंटेज है। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, येलो की बजाय मैं इसको रेड कर देता हूँ, और 1 पिक्सल की बजाय मैं ना 5 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, और ये सॉलिड कर देता हूँ, सॉलिड से मुराद पूरी एक लाइन लगे। 5 पिक्सल से मुराद उसकी साइज है, उसकी मोटाई है, थिकनेस है। ठीक है, उसको मैंने सेव किया। नहीं, ये वाला करना था मैंने। अब ये देखें, अब ये लेफ्ट बार यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज। सर आप ये वीडियो सेंड कर देंगे, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है ना समझ वीडियो की। ओके भाई, ओके। अच्छा, ये लेफ्ट बार होगी। अब इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम क्या मैंने रखा, सेंटर बार। अल्हम्दुलिल्लाह, रेड की जगह पे ग्रीन। ये कलर जो बॉर्डर इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपको पता हो कि ये जो डिव लगाई है ये कितना एरिया लेती है, और कहाँ तक ये समा सकती है। इस सेंटर बार के बाद मैंने इसको राइट बार। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये जो राइट है इसका कलर मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। अब आपके पास ये वाला, अब ये तीनों बार था, लेकिन इसकी जो लेफ्ट बार है ना, इसका जो मैं वेट है ना, वो मैं 20% करना चाहता हूँ ताकि ये सिर्फ 20% रहे या 55%। तो यहाँ पे लेफ्ट बार की जो विड्थ है वो मैं 25% कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। तो अब ये देखिए, लेफ्ट बार जो है वो 25% होगी। अब लेफ्ट बार की जो हाइट है ना, वो मैं ऑटो कर देता हूँ। लेफ्ट बार की हाइट जो है ना, मैं ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि जो लेफ्ट बार है ना, इसमें
कुछ लिखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर 1, और इसके बाद BR लिख देता हूँ ताकि नई लाइन पे लिखूँ। 2 जो है नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और इसी को मैं रिपीट कर लेता हूँ, आपने 1 2 3 लिख के देख लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, तो चूंकि हाइट इसकी ऑटो है ना, तो ये खुद ब खुद इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सेंटर जो है ना वो इस राइट के साथ यहाँ पर आ जाए। तो मैं जो ये जो लेफ्ट बार है ना, यहाँ पर मैं एक कमांड देखता हूँ, आपने वो याद रखनी है, फ्लोट लेफ्ट। ये जो लेफ्ट बार है ना, ये क्या करे, फ्लोट क्या करे, लेफ्ट साइड पे करे। अब ये देखें कि जो सेंटर बार है ना, वो क्या है, ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अगर मैं ये राइट बार की जो लेफ्ट बार का जो बॉर्डर है, ये ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको राइट बार नज़र आएगी कि राइट बार कहाँ तक, ये राइट बार सारी की सारी यहाँ तक है। लेकिन उसका जो डेटा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो इसको मैंने लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट किया, और क्लियर लेफ्ट करते हैं, या क्लियर बोथ भी होता है, क्लियर। इसका मैं जो मतलब है ये बाद में समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने लेफ्ट किया है, सेंटर है, ये राइट है, तो राइट इधर अभी तक इधर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको अभी क्लोज कर देना, ये फिर मैं बाद में इसका आपको बताऊंगा क्या करना है। अब ये जो सेंटर बार है, इसकी विड्थ मैंने 50% कर दी। इसकी मैंने विड्थ कितनी कर दी, 50%। तो सेव किया। अच्छा, ये इसकी विड्थ कितनी आ गई, 50%, और ये भी क्या करे, फ्लोट क्या करे, लेफ्ट करे। अब ये देखें, ये सेंटर बार अब ये फ्लोट लेफ्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो राइट बार है ना, इसकी विड्थ मैं फिक्स करता हूँ। तो ये 25% है, ये 50% है, इसको ना थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे कि इसको फिलहाल 15% रहेंगे। अब ये देखिए, ये जो फुटर है ना, ये भी अब ऊपर आ गया, तो फुटर को नीचे रखने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर बोथ। ये फिर इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, जिस वक्त आपको मैंने CSS करवाना है। ठीक है, अब ये फुटर जो है ना, वो नीचे लेके आएंगे हम। ठीक है, अच्छा, अब फुटर जो है ना वो नीचे ही आ गया। फुटर का जो है, अगर हम बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर आपको पता चल जाएगा कि इसका बॉर्डर कहाँ पर। ये बॉर्डर, इसका बॉर्डर थोड़ा सा 3 पिक्सल कर देते हैं, पिंक की बजाय इसको रेड ही कर देते हैं ताकि नज़र आ जाए। ये नीचे आ गया। ठीक है, तो हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया, इसको भी फ्लोट लेफ्ट किया, इसको भी फ्लोट लेफ्ट किया, और इसको नीचे वाली को क्लियर बोथ किया, यानी कि वो ये लेफ्ट ना फ्लोट हो। चूंकि इसको थोड़ी सी जगह मिलेगी, तो ये यहाँ पर, यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा इस जगह। तो अब इसकी जो राइट साइड वाला है, जो राइट बार, इसकी ना अब हम 18% करके देखते हैं। 18% करने के बाद क्या ये नीचे की, नहीं अभी भी नीचे नहीं गया, 19% करके देखते हैं। ठीक है, इसको 23 तक लेके जाते हैं या 22 तक लेके जाते हैं। ये अब नीचे आ गया, तो इसको 21 पे करते हैं। ये 21, असल में बात ये है कि ये देखिए, ये इस 25%, 50, 75 और 21 कितना बन गया, ठीक है, 96 बन गया।
ये 96 क्यों 100% पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉर्डर 5 पिक्सल मैंने ये दिया है, 5 पिक्सल ये दिया है, 5 पिक्सल ये दिया है। अगर ये मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से बॉर्डर, बल्कि 1 पिक्सल कर देता हूँ, 1 पिक्सल ये है, 1 पिक्सल ये है, और तो 3 पिक्सल है। अब 21 को मैं एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकता हूँ, 21 को मैं क्या कर सकता हूँ, 23 भी कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ 23 तक भी आ जाएगा। इसी तरह ये जो लेफ्ट बार में ये जो 1 2 3 है, इसी तरह सेंटर बार में भी लिख सकता हूँ मैं। अब जो भी आपने डेटा लिखना है वो इनके अंदर लिखना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ से मैंने इसको 23 की बजाय इसको 24 कर दिया। ठीक है, आप इसको 25 करके देखें। 25 पे ये फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा इशू बनेगा। ठीक है, वो चूंकि उसके बॉर्डर शार्डर भी दिए हुए हैं हमने, इस वजह से ये यहाँ पर इशू करता है। ठीक है, तो हमने विड्थ को एडजस्ट करना है। अब ये लेफ्ट बार बन गई, ये आपकी राइट बार बन गई, ये कंटेंट बन गई। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसमें कोई एक वेबसाइट देखता हूँ। ये मैंने सिर्फ लिंक्स लगाए हैं यहाँ पर, और कोई भी नहीं का काम किया। और उसको BR करके नई वाली लाइन पे कर दिया। अब ये देखे, ये लिंक्स यहाँ पर आ गया, लिंक 1 2 3, ये लिंक्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ऊपर, मसल मैं इस लिंक को क्या करता हूँ, इसके साथ है लगा देता हूँ। ये लिंक है तो इसको मैं यहाँ पे, कि ये इस पर क्लिक हो तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो। ठीक है, अच्छा दूसरा लिंक है उसको google.com पे ओपन कर देते हैं। ये जो दूसरा लिंक है इसके ऊपर google.com है। तो अब इसको सेव करके मैंने जब चलाया तो नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, तो आप इसके बॉटम पे देखेंगे जहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू बटन लगा हो, तो यहाँ पर इस जगह पर देखें, इसके ऊपर मैं करता हूँ तो यहाँ पे W3 स्कूल्स वाला है। इसके नीचे करता हूँ तो google.com आया, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये google.com ओपन होगी। ये इस बैग गया मैं, तो यहाँ पे, तो ये लेफ्ट बार आस्ता आस्ता जनरेट हो रही है, जैसे ये वाली लेफ्ट बार आपके यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट बनी हुई है, इसका ये देखिए, ये इसका लेफ्ट बार बनी हुई है। ठीक है, ये अबाउट ऐसे ये लेफ्ट बार, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, ये इस तरफ आना ये फिर जब बूट स्ट्रैप आपको करवाऊंगा तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइड बार को आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपने यहाँ पे जो मेन चीज सीखी है ना, वो ये कि आपने यहाँ पर लिंक लगाने सीखी। अब एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बेटा अब आप तैयार कर सकते हैं। आपको लिंक लगाने आते हैं, आपको तस्वीरें लगानी आती हैं, आपको फॉर्म बनाना आता है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दो फाइल्स बनाता हूँ इसी की। ये देखिए, ये लेक्चर 4 है ना, मैं एक नए टेबल के अंदर ना ये सारा कुछ मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, एक नया टेबल, एक नया फोल्डर बनाता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी प्रोजेक्ट 1। इस फाइल का नाम मैं 1 रख देता हूँ, 01, इस फाइल का नाम 01 है। राइट क्लिक किया मैंने, इसको एडिट करूँगा।
खुल जा अभी सेम सेम। नोट पैड पे मैं इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पे मैंने 3 लिंक्स लगाए, ये वाले 3 लिंक्स लगाए, तो यहाँ पर मैं जो लिंक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 01.html। ठीक है। दूसरा लिंक मैं लगाता हूँ 02 HTML। यहाँ पे लगाता हूँ 03 HTML। ये लिंक 1 है, ये पेज 1 हो जाएगा। इसको आप इसकी क्लासेस को ख़त्म, हमें क्लास अभी नहीं चाहिए। मैं सिंपल एक लिंक लगाना मैंने आपको बताया था कि लिंक कैसे लगेगा। 0123, लिंक 123, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर बार में, क्योंकि ये इस पेज का नाम क्या है, 01 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मेन कंटेंट्स ऑफ पेज 1। पेज 1। अब ये मैंने इसको सेव कर लिया, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसका दूसरा पेज और ये तीसरा पेज तैयार हो गया है। यहाँ पे 02 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं 03 लिख दूंगा। 02 को मैं ओपन करूंगा, ओपन विद नोटपैड, और यहाँ पे पेज 1 की बजाय ना पेज 2 लिख दिया, मैंने सेव कर दिया, ये निशानी के तौर पर, ताकि आपको पता चले हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। और यहाँ पे पेज 3 हो जाएगा। ये पेज 3 है, क्योंकि इस फाइल का नाम पेज 3 है, 3.html है, तो उसका नाम भी ये वाला आ गया। पेज 1 को हम ओपन करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, किसी भी इंटरनेट ब्राउजर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो तस्वीर थी ना, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो मैं तस्वीर ले आता हूँ, जो इधर इससे बैक साइड में तस्वीर पड़ी है। ये तस्वीर यहाँ पर लगेगी, तो रिफ्रेश किया, ये तस्वीर यहाँ पर आ। अब देखिए, ये पेज 1 है। ठीक है। अब मैं लिंक 2 पे क्लिक करूंगा, तो ये पेज 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब लिंक 3 पे क्लिक करूंगा, तो ये लिंक 3 होगी, पेज 3 आ गया। लिंक 1 पे क्लिक करूंगा, तो ये पहले पेज के ऊपर लिंक 2, और ये लिंक 3। ठीक है। अब ये जो हम HTML पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू में बताया था कि आपको मैं HTML की डेफिनेशन दूसरे या तीसरे लेक्चर की जो मेन है उसमें जाके बताऊंगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट हाइपर, क्योंकि इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये सिलेक्ट हो सकता है, क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इसके ऊपर आप क्या करते हैं, इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये हाइपर हो जाता है। हाइपर से मुराद इसका जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक क्लिक करने से एक नया पेज ओपन होता है, जैसे इस पे क्लिक किया है, पेज 2 है, पेज 1 है। ठीक है, तो ये ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये हाइपर टेक्स्ट है। मार्कअप लैंग्वेज, ये है मार्कअप्स। मार्कअप से मुराद ये जो मार्क है, डिफ्स एक मार्क है। जैसे आप ट्रैफिक साइन बोर्ड देखते हैं ना, तो मार्कअप साइन बोर्ड्स होते हैं। तो ये मार्कअप, ये लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस इज ओनली मार्कअप लैंग्वेज, जिसको मार्क के जरिए से पहचाना जाता है। दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच यू यूज if else selections and loops, arrays, strings, and different logic functions, object oriented. Such type of languages are known as programming language, but such type of languages are known as markup language, in which we use marks, and we use tags, we use elements. तो अभी यहाँ पर आपने ये देखना है
कि ये जो लिंक क्रिएट हो गया है, इसी तरह आप ये लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि ये एचटीएमएल में आपने एक पेज डिज़ाइन करके पेज को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, अब आपकी मर्ज़ी है। अब इसकी जो खूबसूरती है वो हम सीएसएस में पढ़ेंगे, ठीक है? सीएस जो है नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो सीएसएस के रिलेटेड होगी, ठीक है? इसलिए ये इसके 5 मिनट रह गए हैं, ये इसके ज़ूम के, इसके बाद फिर एक दफ़ा आपने 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक दफ़ा फिर दोबारा लॉगिन करना है, ठीक है? तो ये दोनों वीडियोज़ जो हैं ये फिर मैं आपको शेयर कर दूँगा अपलोड करके। तो यह अभी तक आपने जो चीज़ें सीखी हैं ना उसको आपने समराइज़ करना है। इस हफ़्ते भरपूर तैयारी करनी है, अगले हफ़्ते आपका टेस्ट होगा। ठीक है? मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करूँगा, आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो 4 प्रोजेक्ट्स होंगे हर फ़ेज़ के अंदर। एचटीएमएल के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर सीएसएस में 2 सॉरी 2-2 होंगे, 2 सी एचटीएमएल के अंदर, 2 सीएसएस के अंदर। इसी तरह फिर जब आप जावास्क्रिप्ट कर लेंगे तो फिर 2 सी उसमें तो फिर एक सबको मिला के एक मुकम्मल एक प्रोजेक्ट होगा। वो आप इसका पहले फ़ेज़ के अंदर आप कंप्लीट हो तो पहले फ़ेज़ में तीनों लैंग्वेजेज़ के साथ टोटल 6 आपकी असाइनमेंट्स हो जाएँगी। तो 6 असाइनमेंट्स में को जमा करके आपका एक स्टैटिक वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अब आपने एक और चीज़ नोट की है कि एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जिनको हम सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने उस वक़्त आपको बताया था कि मसलन ये मेन पेज कॉन्टेक्स्ट 3 लिखा हुआ है ना, तो ये इसमें ये देखिए यहाँ पर मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, बी लिखता हूँ, बी को क्लोज़ करता हूँ और बी को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अब ये मेन पेज 3 है, इसको सेव किया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। अब इसके साथ मैं कुछ लिखना चाहूँ, वेयर आर यू गोइंग? तो वेयर आर यू गोइंग? तो इसके साथ वेयर आर यू गोइंग लिखा आ जाए। तो ये इनलाइन एचटीएमएल का एलिमेंट है, इनलाइन, ठीक है? और ब्लॉक वाले कौन से थे मतलब अगर यहाँ पे मैं इसको H1 दे देता हूँ और इसको भी क्या देता हूँ H1 इसको क्लोज़ किया। अब ये देखना कि जो यहाँ पर वेयर आर यू लिखा हुआ ये नीचे आ जाएगा। उसकी मेन वजह क्या है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरे का पूरा ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है। इसके इस ये पूरी जगह यहाँ पे घेर लेता है। जबकि इनलाइन जो होते हैं वो अपनी जितनी जगह उतनी जगह को ये काम करते हैं। अब मैं सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ मेन ही रहने दूँ ना कि यहाँ पे मेन छोटा-सा लफ्ज़ है यहाँ पे मैं ऐसे ही मेन ही करने दूँ। तो अब ये देखिए हालाँकि ये इतना लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये सारी जगह ले रहा है। ठीक है? इसको बेशक यहाँ पे इसका बॉर्डर लगा के देखना है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सेल रेड और सॉलिड। ये कुछ कलर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ नुमायाँ नज़र आते हैं, ठीक है? इस वजह से अब ये देखें, अब मेन का देखें ना वो पूरी की पूरी जगह ले रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अगर यहाँ पे H1 की बजाय मैं यहाँ पे बोल्ड का B लिख देता हूँ, ठीक है? H1 की बजाय मैं B लिख देता हूँ। तो अब ये देखें, वो मेन के साथ ही वो आगे स्टार्ट हो गया है। तो ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद सीएसएस का लेक्चर स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको 10 मिनट की अभी ब्रेक है। अब 10 मिनट के बाद दोबारा 8:45 हो रहे हैं, तो 8:55 तक दोबारा आपने ऑनलाइन आ जाना। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं बेटा।